हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गणित का, मैथ्स का उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जो हर एक छात्र को आने चाहिए, जिसका नाम है भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये मैथ का बिल्कुल से बिल्कुल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो अगर आपको नहीं आता है और अगर तुम मैथ पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इसी वीडियो में तुम्हें भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले हम क्या करेंगे, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर जोड़ का, भिन्न का जोड़ का, फ्रैक्शन के एडिशन का सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है। तो फ्रैक्शन के एडिशन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको करना यह है कि जो ये नीचे वाले जो नंबर है ना, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। नीचे वाले नंबर का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो हम 2 और 12 का एलसीएम निकालें तो 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 से करेंगे 6 जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा और 3 से क्या आ गया, 1। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3। बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं, जहां पर आपको अगर एलसीएम भी नहीं आता है तो आपको एलसीएम भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 12। तो 2 और 12 का एलसीएम क्या आ गया, 12। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है नीचे वाले का एलसीएम। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है, जो पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का है हर, जिसे हम बोलते हैं हर, इस हर का इस एलसीएम में भाग देना है। तो 2 का हमें क्या करना है, 12 में भाग देना है। तो जब 2 का तुम 12 में भाग दोगे तो यहां पर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। अब उसके बाद जब तुमने 2 का भाग 12 में दिया तो 6 आ गया, यानी कि 2 के पाने में 12 6 बार में आ गया। तो इसको गुणा कर दोगे इसके ऊपर वाले से, यानी कि 5 से। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस कर दोगे। अब उसी तरीके से इस 12 का भाग 12 में दोगे। ठीक है, इस नीचे वाले 12 का भाग क्या करोगे, ठीक है, 12 में दोगे तो 1 आएगा और उस पर वाले से गुणा कर दोगे 10। 6 को 5 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा और 1 को 10 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा और नीचे 12 आ गया। इसको जमा कर दोगे 40 आ जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको अगर ये कट रहा है तो काट दो, जैसे कि ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो 2 से कटेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 से कटेगा 6 आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से कट रहा है तो 10 आ जाएगा और 2 के पहाड़े से फिर भी कट रहा है, कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर आपका कितना आ गया, 10/3 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम करते हैं किसके ऊपर, घटाव वाले पे। घटाव वाले में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है। 4 और 16 का जब एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा। 4 और 16 का एलसीएम निकालोगे ना इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इस 4 का भाग दे दो तुम 16 में। तो 4 का भाग जब तुम 16 में दोगे तो 4 के पहाड़े में 16 4 बार में आता है और उसके ऊपर वाले से गुणा कर दोगे 4 माइनस। अब 16 का तुम 16 में भाग दोगे तो 1 आएगा और 1 को गुणा कर दोगे 9 से। अब 4 चौक कितना आ जाएगा तुम्हारा, 16 आ जाएगा और 9 1 कम 9 हो जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। अब 16 में से 9 गया, ठीक है, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा और नीचे आ जाएगा 16। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7/16। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो मल्टीप्लिकेशन को कैसे करोगे आप, तो देखो मल्टीप्लिकेशन के करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि कोई नंबर है ऐसा जो कट रहा है। काटने से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि दिख रहा है आपको कि 3 के पहाड़े से 3 1 कम 3 और 3 के पहाड़े से 3 3 9 कट जाएगा। तो क्या आ गया आपका, तो 5 बट्टा नीचे 1 आ गया, गुणा में 3 बट्टा नीचे 4 आ गया। अब ये तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो गया। अब इसको तुम सामने सामने गुणा कर दो, सामने सामने क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि
कौन सा नंबर किससे कट रहा है। ठीक है, अब आ जाओ हम करते हैं डिवाइड, भाग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भाग। अब देखो मित्र, भाग को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस भाग वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पहला वाला जो फ्रैक्शन है इसको आप ऐसे के ऐसे ही लिखे रहने दो। अब ये जो भाग है इस भाग को गुणा में चेंज कर दो। गुणा में चेंज करने पे क्या करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दोगे और जो ऊपर वाला है इसको नीचे कर दोगे। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका इनवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे करने को हम इनवर्स रेसिप्रोकल कहते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 9 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा। अब फिर मैंने देखो अब ये बन गया गुणा वाला सवाल। कैसा गुणा वाला सवाल बन गया ना, भाग को चेंज करके मैंने गुणा वाला सवाल बना दिया। तो इसको देखेंगे, गुणा वाले सवाल में मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले देखना कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 के पहाड़े से 3 तिया 9 कट जाएगा, 5 एकम 5 कट जाएगा और 5 पच्चे 25 कट जाएगा। तो देखो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1, गुणा में बच गया 3 और नीचे बच गया 5। अब सामने सामने गुणा कर दो, 3 एकम 3 आ गया और 5 एकम 5 आ गया। तो ये आ गया आपका, ठीक है, कि भाग वाले सवाल का आंसर। तो आपको छोटे छोटे जमा, घटा, गुणा, भाग आपको फ्रैक्शन वाले करने आ गए होंगे। अब हम करते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे के थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन। तो देखो आपको दे रखा है ये 3 वाले जोड़, 3 वाले घटा, 3 वाले गुणा, 3 वाले भाग। ठीक है, तो आओ 3 वाले जमा, घटा, गुणा, भाग करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने बताया था जब भी आप जमा करोगे भिन्न का, फ्रैक्शन का, जब भी आप एडिशन करोगे तो सभी के नीचे वाले का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। तो 5, 10 और 20 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 5, 10, 20 का एलसीएम निकालोगे, 20 एलसीएम आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था मित्र कि 5 के पहाड़े में जो, ठीक है ना, 5 का भाग दे देंगे हम किसमें, 20 में। तो 5 का भाग जब 20 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और फिर गुणा कर देंगे उसके ऊपर वाले से। फिर जमा में 10 का भाग देंगे 20 में, तो 10 के पहाड़े में 20 आएगा 2 बार में और गुणा कर देंगे ऊपर वाला। और 20 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा और गुणा कर देंगे ऊपर वाला। ठीक है, अब उसके बाद इसको गुणा कर दो, 4 चौक 16, इसको गुणा कर दो 9 दूनी 18 और इसको गुणा कर दो 5 एकम 5, नीचे आ गया 20। ठीक है, अब उसके बाद आपको इनको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, अब देखो 8, 6, 14, ठीक है, 14 और हासिल लग गया 1, 1, 1, 1, 3, 34, 34, 5, 39। तो 39/20 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 जमा 18 जमा में 20, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 39/20। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए हम किस पे करते हैं, घटाव वाले पे। तो आपको मैंने बताया जमा और घटा करने का सेम रूल होता है कि नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है। 4, 8, 16 का एलसीएम निकालोगे तो 16 ही आएगा। 4, 8 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 16। अब 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आएगा, यानी कि 4 का भाग हमें 16 में देना है, तो 4 आएगा, गुणा में 5 आ जाएगा। 8 के पहाड़े में 16 2 बार में और गुणा में 9 आ जाएगा। 16 के पहाड़े में 16 1 बार में, गुणा में 7 आ जाएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस वाला जोड़ बन गया। ठीक है, तो 20 में प्लस का 20 माइनस का 18, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 18 घटा दोगे तो आपको बच जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और माइनस में 7 और नीचे आ जाएगा आपका 16। अब 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 और नीचे 16, और 7 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया माइनस में। तो आपका फ्रैक्शन जो है आपका माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं गुणा। तो आपने 3 वाले जमा देख लिए और 3 वाले घटा देख लिए। अब हम करेंगे 3 वाले गुणा। तो देखो मित्र, मैंने आपको बताया था गुणा करते समय आपको ये देखना कि कोई नंबर कट रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएंगे। तो देखिए मुझे तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कट रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 3 से काटूंगा 3 तिया 9, 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14,
फिर ये दोनों 12 और 18, 12 और 18 किससे जाएंगे तो 6 के पहाड़े से चले जाएंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो मित्र क्या बच गया, 3/1 बच गया, 2/3 बच गया, गुणा में 7/1 बच गया। ठीक है, अब इनको सामने सामने गुणा कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 6 42, तो 42 आ गया और 3 एकम 3 हो गया। क्या आ गया, 3 एकम 3। अब ये देखो कट रहा है मित्र, तो इसको काट दो आप, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और बचेगा 1, तो उधर 12 और आपका इधर हो जाएगा 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 14 बार में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस वाले का 14 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम भाग की, 3 वाले भाग की। तो 3 वाले भाग को कैसे करोगे, तो आपको मैंने बताया था गुणा में चेंज करना है आपको। तो 5/3 ये भाग है, इसको गुणा में चेंज करोगे तो 3/9 हो जाएगा। ये भाग है तो इसको गुणा में चेंज करोगे 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ठीक है, गुणा वाला। अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट रहा है। तो देखो क्या बच गया आपके पास, तो 5 बच गया, नीचे 1 बच गया, 1 बच गया, 9 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, सामने सामने गुणा कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 9 दूनी 18। तो इसका आंसर आ गया 5/18। ठीक है, तो ये थे आपके जोड़ के घटा गुणा भाग भिन्न के, ठीक है ना, जोड़ घटा गुणा और भाग। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आप गणित के छात्र हो, मैथ के छात्र हो, तो आपको ये बेसिक आना चाहिए, या आप अपनी शुरुआत कर रहे हो तो इससे आपको शुरुआत बहुत जरूरी है कि आप अपनी शुरुआत इससे ही करें, क्योंकि ये आपके मैथ को और आगे तक लेकर जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आप कमेंट करके बताना कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए।